डॉक्टर अम्बेडकर और संघर्ष करके संविधान के रूप में ये सब खामियों को दूर करने के लिए संविधान के रूप में भारत को चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज दिए और सौंपते हुए बोले थे कि किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, यदि उसको लागू करने वाले की नीयत सही है तो समाज का भला कर सकता है। लेकिन किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन उस लागू करने वाले की नीयत सही नहीं है तो गलत साबित होगा। उसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ साथियों, हम किस बात क्यों करें। आज हमारा मणिपुर में जो हमारे बहनों को, आप सभी लोग देखे होंगे मणिपुर का घटना, ऐसा घटना फिर हम किस चीज़ स्वतंत्रता हो करें, किस चीज़ की स्वतंत्रता हो करें। हमारा ही छत्तीसगढ़ में हमारे ही रेल कर्मचारी, एक जवाज हो, ग्रुप डी के कर्मचारी, यहाँ एक चकरभाठा में घटना हो जाता है। उसने रेलवे की उन्नति के, रेलवे को बचाने के लिए रेलवे एक्सीडेंट को बचाने के लिए ट्रैक में गायब पड़ा रहता है सेंटर में। उसको एक साथी को बुला के ट्रैक से बाहर कर देता है। उसी में इस दोनों को छत्तीसगढ़ में पूरे सड़क में मारते हुए घुमाया गया था। एक अमित बघेल के नाम से कोई हिंदू संगठन है। हमारे हाथरस में हमारे बेटियों को कैसा कंडीशन हुआ था। बोलते हैं कि हिंदू धर्म में बेटी को किसी भी शव को रात में नहीं जलाते, लेकिन उसको ऐसे ही जैसे किसी सामान्य वस्तु को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम पेट्रोल डाल के जला देते हैं, वैसे ही डिस्ट्रॉय करके कर दिए गए। हम देखते हैं कि आज हम इतना स्वतंत्र हैं कि हम अपना मूछ भी नहीं रख सकते अपने हिसाब से। मेरा शरीर है, मैं अपना बाल कैसा रखूंगा, मूछ कैसा रखूंगा, ऐसा भी देखने को मिलता है। मेरा देश है, मेरा वो है, मैं शादी करता हूँ, कोई भी शादी करता है, मैं अपना खुशियाँ मनाना चाहता हूँ। खुशियाँ मनाने के लिए मैं पैसा मैं खर्च करता हूँ, मेरा खुशियाँ है। लेकिन उसमें भी हमको घोड़ी चढ़ते हैं, उसमें भी घोड़ी चढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं। तो इसी संदर्भ में क्या बोले, स्वतंत्रता चलने दीजिए, लेकिन ये है और हमारे भी कमी है। वर्तमान में जो जाति व्यवस्था जो फैली हुई है, हम भी जैसे बोलेंगे तो एससी में भी बहुत सारे कास्ट है, एसटी में भी बहुत सारे कास्ट है, हमारा भी वही हाल है। हम जब बोलते हैं कि हम भारत में छुआछूत के शिकार हैं, लेकिन जब हमारा ही समाज आता है, चाहे एससी का हो चाहे एसटी का हो, वो अलग समाज से थोड़ा सा हो जाता है, उसी का समकक्ष है, हम उसके साथ नहीं देते, न हम उसके साथ खान पीन का रोटी बेटी का संबंध रखना चाहते। तो आखिर हम ये कैसा होगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत हम ही लोग करना पड़ेगा ना। जाति से पीड़ित समाज ही जाति को बढ़ावा देंगे तो कैसे जातिवाद कैसे मिटेगा भारत से। और जब हम अपने ही भाई को हम अपना समकक्ष नहीं मानेंगे, हम अपने समकक्ष में हमारे बराबर में खड़ा नहीं करेंगे, तो इतना जो 5000 सालों से जो छुआछूत के जो व्यवस्था है, वो क्यों आपको बराबर में खड़ा करना चाहेगा। 5000 साल से आप तो उसके नजर में छूत हो, तो क्यों आपको बराबर में खड़ा करना चाहेगा। और हम ही जब जातिवाद करेंगे तो हमको ये उम्मीद करना भी गलत है कि वो हमको बराबर में खड़ा करे। अरे हम अपने समकक्ष भाई को हम साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं रख सकते, उसके साथ उसके दुख दर्द में हम साथ नहीं जा सकते, तो फिर ये जाति का वो हम रोना क्यों रोके हैं। तो साथियों, ये सब हम आप सबको ही करना है। इसी महामंत्री जी का वो हो रहा है। मैं इसी कड़ी बात को विराम देते हुए विराम देता हूँ। हमारे पर गुलामी का आज एहसास करते हैं, क्योंकि आज हमारे देश में जो भी उच्च स्तर में बैठे लोग क्या हमारे SC ST के ऊपर सही न्याय कर पाते हैं। यदि सही न्याय नहीं करते तो क्या हम उनका प्रत्यक्ष विरोध कर पाए, आज तक नहीं कर पाए। और जब नहीं कर पाए तो आज गुलामी है हम उनके। लेकिन हम आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक त्योहार रूप में मना रहे हैं।
लेकिन हम उस त्यौहार को यदि हम खुद पूर्णतः गुलाम से मुक्त हो जाते तो कितना अच्छा होता। साथियों, बाबा साहब ने एक बात को कहा था, गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ। यदि उसमें काबिलियत होगा तो गुलामी के जंजीर खुद तोड़ेगा। जैसे एक घर के अंदर कोई आदमी सोया हुआ है और उस घर में बाहर से आग लग गया और उस सोए हुए व्यक्ति को नहीं पता है कि बाहर से आग लग गया और नीचे से खिड़की बंद करके सोए हैं। तो आप खिड़की से हल्ला करके उनको ये बता दीजिए कि आप जिस घर में सोए हो उस घर में आग लग चुका है, आप बाहर निकल जाइए। तब उस जो अंदर में जो सोए हुए व्यक्ति का जिम्मेदारी बनता है कि यदि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अंदर से खिड़की खोले घर के बाहर निकल जाएगा वो। और यदि नहीं निकल पाता तो उस घर में वो क्या है, जल के मर जाएगा। तो इसी को बोला है, उस आदमी को हमने सचेत कर दिया कि आपके घर में आग लग चुकी है। यदि आप गुलामी से बाहर आए तो आप खुद संघर्ष करके बाहर आइए। कोई आपके साथ कोई दूसरा संघर्ष नहीं करेगा। गुलामी से मुक्त होना है तो खुद को लड़ना पड़ेगा, खुद को संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, वही स्थिति आज हमारे ऊपर चल रहा है। हमारे समाज आज भी गुलाम का जीवन जी रहा है। ये शहर है, गांव है, कहीं पर भी जाइए अलग घाट घटौंदा मिलेगा, अलग सामाजिक रीति रिवाज मिलेगा। जो अपने आप को उच्च वर्ग मानने वाले आज भी हमसे दूरियां बना के चलेगी। ये क्या है? यही तो गुलामी है। जो हम अपने कहीं पर भी रह के अपने बात को आजादी पूर्वक किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आजादी से खान पान नहीं कर पा रहे हैं। ये शहर है तो भले जो भी खाना पीना करते हैं तो उन लोग आ जाते हैं पद के डर में, पावर के डर में आ जाते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं कहता था मैं इस समाज के बीच में जाकर खाना खाऊं। अब यही बात है, सही नहीं है। आप अपने कार्यक्रम गाँव में करके देखिए और कितना लोग आते हैं आपके घर में, पता चल जाएगा। तो साथियों, हमें गुलामी की जंजीर तोड़ना है, हमें सबको संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं तो आज जो है जिनके स्वतंत्रता दिवस हम कहते हैं कि उन्होंने बलिदान हुआ, इन्होंने बलिदान हुआ जो भारत की लड़ाई में आज अपने आप को शहीद बना के उन्होंने ऐसा कुछ काम किया जो उसको याद आज हम 15 अगस्त को कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा कोई काम न करें जो हमारे बच्चे लोग जो है हमको गाली दे के बताए कि हमारे पिताजी यदि काश ये काम करते तो हम भी काम स्वतंत्र होते। तो साथियों, आज हमारा पास नौकरी कर रहे हैं, टाइम, तेजी और टैलेंट तीनों है। अभी हम उसका उपयोग सिर्फ बीबी टीवी घर बनाने में लगा देंगे तो कहेंगे कि हमने गुलामी के बीच के लड़ाई लड़ा, अपने समाज के लिए अच्छी लड़ाई लड़ा, तो अच्छा नहीं होगा वो, क्योंकि हम एक कार्यक्रम में संगठित हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस रेलवे में आज भी अनुसूचित जाति को पूर्णतः अधिकार नहीं मिला है अपने बात कहने का। हर जगह देखिए आप कितना जो हमारे पदाधिकारी बने हैं उनका बात कितना होता है इसमें प्रशासन के बीच में, तो वहाँ पर भी कमी आता है। तो साथियों, आज भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और मैं इस कार्यक्रम के एक उपलक्ष्य में ही सबको यही बताना चाहूँगा, हमारे इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाना है तो सबको अपने आप में मजबूती देना है, संख्या बढ़ाना है। हर छोटे छोटे यूनिट में जाकर हमें पहचान करना है कि कौन हमारे समुदाय के लोग हैं, उनको इकट्ठा करना है। आज कहना चाहिए ये जोनल लेवल का यहाँ ऑफिस है, डिविजनल ऑफिस है और साथ में बहुत सारे ब्रांच भी हैं छोटे छोटे जो जिसको हम डिपो बोलते हैं। और उतना रहने के बाद भी क्या हमारी संख्या इतना ही है? क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है। वो हमारे कमजोरी है कि हम जिस ऑफिस में काम करते हैं उसका 100% मेंबरशिप होना चाहिए और ये 100% मेंबरशिप होगा तो हमारी संख्या दिखेगा। और आज के परिवेश में जो कहते हैं जिसका भीड़ ज्यादा होता है तो अधिक किसी को डराने के लिए आपको भीड़ दिखाना होगा। 10-12 लोग करके लड़ाई लड़ेंगे तो उससे कुछ काम बनता नहीं है, इसलिए हमें भीड़ दिखाना होगा। और ऐसे हम चुनिंदा सभी लोग को इकट्ठा कर ले कि एक भी हमारे जो समुदाय के लोग हैं, SC/ST कहने वाले लोग हैं, सारे ऑफिस में मेंबरशिप हो और सारे ऑफिस को ऐसा कुछ कार्यक्रम हो कि ये जो मैदान जो है वो छोटा पड़ जाए। ऐसे हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम लड़ाई लड़ने में सफल होंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः एक बार श्री मंगल जी को, जिन्होंने हमें दोबारा बोलने का मौका दिया और